डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी, इस जो कि आई डिसऑर्डर है। इससे पहले भी हमने देखी बहुत सारी आई डिसऑर्डर देखे हैं। ये देख लीजिए आप। तो ये आजकल हम आई डिसऑर्डर ही देख रहे हैं, जो कि मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट नोट्स आपको दे रही हूँ। ये देखिए। तो आज हम देखेंगे एक और आई डिसऑर्डर, जो कि बहुत ही शॉर्ट बनेगा वीडियो और लास्ट होगा मे बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो होता है आई कॉर्निया डिस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है कि कॉर्निया डिस्ट्रॉफी जो होती है वो एक ग्रुप ऑफ हेरिडिटी है। यानी कि ऐसी एक डिसऑर्डर है जो कि हेरिडिटी से और मतलब बाय बर्थ हो सकती है, जो कि हेरिडिटी से मिली हो, या फिर अक्वायर्ड हो सकती है जो कि आफ्टर बर्थ हो किसी डिजीज़ कंडीशन की वजह से। लेकिन इसका जो कॉज होता है वो तो मेन कॉज तो अननोन है। इसमें क्या होता है कि जो कॉर्निया की जो लेयर्स होती हैं उसमें क्या होता है, डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है और उसका जो शेप होता है वो अल्टर्ड हो जाता है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है कॉर्निया का वो क्या हो जाता है, वो अल्टर्ड मतलब चेंज हो जाता है, कहने का मतलब। ठीक है। तो ये एक कॉर्निया की डिस्ट्रॉफी है। मतलब डिस्ट्रॉफी का मतलब तो पता ही होगा कि डैमेज, जो डिस्ट्रॉफी मीन होता है जो टिश्यू होते हैं या फिर जो उस जगह के जो टिश्यू होते हैं वो नेक्रोसिस हो जाती है उसमें, या डैमेज हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं। यानी कि अपना काम वो ठीक से प्रॉपरली नहीं करते हैं। कॉर्निया डिस्ट्रॉफी जो होती है वो एसोसिएटेड विद ऑल 5 लेयर ऑफ कॉर्निया। यानी कि जो कॉर्निया है उसकी जितनी भी जो 5 लेयर्स होती हैं उन सभी से वो रिलेटेड होती है, सभी में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। ये जो यूजुअली जो ये होती है, हालांकि जो यूजुअली ये किस में होती है, जो इनर लेयर होती है उस वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, वहाँ से ये स्टार्ट होती है। ठीक है। जो कि है डिसेमेट्स मेम्ब्रेन होती है और स्ट्रोमा होती है और बॉमेंस मेम्ब्रेन होती है। तो ये वहाँ से जो होती है वो लोअर जो सबसे इनर लेयर होती है वहाँ से ये स्टार्ट होती है। ठीक है। जो डीजेनरेशन होता है वो इरोजन हो जाएगा, उसमें डिपॉजिट अफेक्ट ऑल लेयर। तो जिससे क्या होता है कि इस वाली प्रॉब्लम में सारी लेयर अफेक्टेड होती हैं। ठीक है। इसका अगर मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें जो होता है, इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसका क्या क्या गोल होता है। वैसे तो हर एक किसी भी ट्रीटमेंट का गोल होता है उसको इम्प्रूव करना। सेम लाइक हियर, यहाँ भी ऐसे ही है कि जो भी ट्रीटमेंट है यानी कि जो भी मैनेजमेंट है उसका उस किसके लिए करते हैं कि जो कि क्वालिटी होती है लाइफ की, जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उस किस इम्प्रूव करने के लिए और सेव करने के लिए, सेफ्टी एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है। दोनों के लिए किया जाता है, दोनों के लिए, यानी कि उसकी क्या करना, विजुअल क्लैरिटी ऑफ द बोथ, सेफ्टी एंड इम्प्रूव, यानी कि उसकी जो विजुअल क्लैरिटी है उसको क्लियर करने के लिए, विजुअल उसका मतलब बनाए रखने के लिए, ताकि उसकी जो विजुअल कैपेसिटी है वो बनी रहे, जिससे कि क्या हो, उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो और सेफ रहे। दोनों के लिए ये इसका एक गोल होता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट अगर देखें तो ये जो डिस्ट्रॉफी होती है वो कैन नॉट बी क्योर। ठीक है। ये क्योर नहीं हो सकती है। हालांकि इसमें कुछ मेडिकेशन ऐसी होती है जो कि जो ब्लर विजन होता है, यानी कि जो धुंधलापन दिख होता है, जिसमें ठीक से नहीं दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, जो कि किसकी वजह से होता है, वो कॉर्निया की जो स्वेलिंग हो जाती है उसकी वजह से ये जो ब्लर विजन होता है इसको क्या कर सकती है, वो कंट्रोल कर सकती है कुछ मेडिकेशन। ठीक है। वो इसको बिल्कुल से क्योर नहीं कर सकती लेकिन कंट्रोल कर सकती है। ठीक है। बढ़ने नहीं देंगी, कंट्रोल कर लेंगी। ठीक है। कुछ मेडिकेशन। और जो कॉर्नियर इसका जो सर्जिकल मैनेजमेंट है, ये तो मेडिकल मैनेजमेंट था। सर्जिकल मैनेजमेंट है जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, इसका मैनेजमेंट है सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है। तो जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन होता है उसको केरेटोप्लास्टी भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो डोनर होता है उसकी कॉर्निया को लेके क्या करते हैं, पेशेंट की कॉर्निया में इम्प्लांट कर देते हैं, ताकि उसकी जो विज़न होता है वो इम्प्रूव हो। देखिए आप, यहाँ पे मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए आप। ठीक है। ये है, ये बिफोर का है। यहाँ पे ये कॉर्निया इसकी इम्पेयर हो गई है, मतलब वो अल्टर्ड हो रही है। और ये जो है ये आफ्टर का है, ऑपरेशन के बाद का। ये स्टिच आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिख रही है ना स्टिच भी। तो ये क्या है, ये क्लाउडी पन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। क्लाउडी हो गया यहाँ पे कॉर्निया पे। उसके बाद ये जो क्लाउडी वाली जो कॉर्निया थी उसको क्या किया गया, जो उसको बाहर रिमूव कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया। और अब उसमें क्या करेंगे, जो इम्प्लांट करी है कॉर्निया, अदर दूसरी कॉर्निया जो इम्प्लांट करी है उसको क्या कर देना है, सूचर कर देना है। जो कि आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, ये सूचर आप देख पा रहे होंगे धीरे से ना। तो ये है आफ्टर, यानी कि ऑपरेशन करने के बाद। और ये है देखिए, क्लाउडीपन होने लगा था, पूरा कॉर्निया पूरी उसकी ख़राब हो गई। तो अब ये देखिए,
इसमें तो हमने देख लिया इसका जो सर्जिकल मैनेजमेंट ही इसका एक ट्रीटमेंट है, जिसमें कि क्या कर सकते हैं उसको मतलब कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर सकते हैं उसमें, जिसको कि केरेटोप्लास्टी बोलते हैं। ठीक है, इसमें डोनर की कॉर्निया को यूज़ किया जाता है ताकि विज़न जो है वो क्लियर हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट जो होता है वो जो नर्सिंग प्रोसेस इन्फ्लामेशन एंड द इन्फेक्शन ऑफ द आई, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। यानी कि कोई इन्फ्लामेशन हो रहा और इन्फेक्शन हो रहा नर्स आई का, तो उसके लिए नर्सिंग प्रोसेस इस तरीके का बनेगा। इसमें क्या क्या रहेगा, एक्रोनिम जो होगी वो व्हाट्सएप रहेगा। व्हाट्सएप मतलब व्हाट्सएप को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी आई के जो सिम्टम होते हैं, आई की जो प्रॉब्लम होती है उसके जो सिम्टम होते हैं उसको असेस करने के लिए व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप के जो है डब्ल्यू फॉर वेयर इज़ इट, मतलब कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि आई का अफेक्टेड है, जैसे आई लिड है, कंजक्टाइवा है या फिर कॉर्निया है, ये आपको असेसमेंट में पूछना देखना पड़ेगा उसके। फिर है हाउ डज़ इट फील, उसको कैसा फील होता है, जैसे प्रेशर ज़्यादा लगता है, फील हो रहा है यानी कि भरापन लग रहा है, या फिर उसको खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है, या उसको कुछ पेन भी नहीं हो रहा है, इरिटेटेड हो रहा है यानी कि चिड़चिड़ापन उसको मतलब कुछ चुभ रहा है, या मतलब इस तरीके से कुछ लग रहा है, फील इरिटेशन टाइप, इरिटेटेड हो रहा है, या फिर वो स्पाज मतलब कोई स्वेलिंग आ रही है। ठीक है, फिर है एग्रावेटिंग एंड एलिवेटिंग फैक्टर। एग्रावेटिंग का मतलब हो गया कि उसको दबान मतलब कम लगना, और एलिवेटिंग का मतलब हो गया ज़्यादा लगना। तो कम और ज़्यादा करने वाले फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, तो उसको देखना पड़ेगा कि वर्स वैन रबिंग आई ब्लिंकिंग, यानी कि किस समय उसको ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है या कम प्रॉब्लम लगती है, आंखों को मलते समय या ब्लिंक करते समय ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है, या फिर फोटो सेंसिटिविटी, कोई भी लाइट को देखने में उसको सेंसिटिविटी होती है, उसको प्रॉब्लम होती है, तो ये सब देखना होगा। फिर टाइमिंग देखेंगे। टाइमिंग में क्या होगा कि उसको देखना पड़ेगा कि कब से वो उस डिजीज़ कंडीशन के एक्सपोजर में आने से हुआ है, क्या उसको जो प्रॉब्लम आई है कोई डिजीज़ कंडीशन की वजह से हुई है, या फिर कभी उसको प्रीवियस इन्फेक्शन और इरिटेशन था उसके वजह से हुई है। तो उसका क्या होना चाहिए, टाइमिंग में लेंथ ऑफ टाइम देखना पड़ेगा कि वो सिम्टम कब तक का परसिस्ट रहे हैं। ठीक है, फिर है सीवियरिटी। सीवियरिटी में क्या करेंगे कि इज़ देयर विजुअल इम्पेयरमेंट, इसमें अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो उसमें विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है, तो वो देखना पड़ेगा कि डज पेन अफेक्टेड एक्टिविटी ऑफ द डेली लिविंग, और जो भी एक्टिविटी वो डेली लिविंग के कर रहे हैं तो उसमें क्या बहुत पेन हो रहा है, तो इससे उसकी सीवियरिटी पता चलेगी। फिर है यूज़फुल डेटा फॉर एसोसिएटेड सिम्टम, जो भी सिम्टम आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग यूज़फुल डेटा, जिसमें कि ये देखना पड़ेगा कि इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स उसने ली है क्या। ठीक है, इम्यूनो सप्रेशन कोई ड्रग ली हो, या फिर उसने क्या किया है, डू अदर मतलब डू अदर मेंबर ऑफ फैमिली और पीयर ग्रुप है अ सिम्टम, यानी कि उसके फैमिली में भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, इस तरीके का कोई मेडिकेशन वगैरह उन्होंने ली हो, या फिर कोई कंजक्शन जो कंजस्टेंट जो आई ड्रॉप्स उसने यूज़ करी हो, यानी कि जो नोज़ल को रिलीव करने नोज़ का कंजक्शन को रिलीव करने के लिए लिया जाता है वो यूज़ किया है क्या, और या फिर कोई उसको सिक्रीशन वगैरह आ रहा है, ये भी पता करना पड़ता है। और आईलिड जो होती है वो क्या स्टिक हो जाती है, यानी कि चिपक जाती है एक दूसरे के साथ जब वो सुबह उठता है, तो ये सारी बातें पूछनी पड़ेंगी आपको उसके असेसमेंट मतलब असेसमेंट में डेटा कलेक्ट करने में। और अगर वो जो कॉन्टैक्ट लेंस वाला जो केस होता है उसमें पूछना पड़ेगा क्या वो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं, यानी कि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है वो, या फिर उसका जो कॉन्टैक्ट लेंस जिस भी तरीके का होगा क्या वो उसको ओवरनाइट यूज़ करते हैं, ओवरनाइट मतलब सोते समय भी लगा रहे हैं क्या, या फिर डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस है जो उसको डिस्पोज कर रहे हैं या सोते समय लगा रहे हैं, तो ये प्रॉपर हिस्ट्री उसको लेनी पड़ेगी। ठीक है, डज क्लाइंट हैव ड्राई आई, क्या ड्राई आई रहती है क्लाइंट की, या इन्फेक्शन विद द ट्यूबरक्लोसिस, या फिर कोई इन्फेक्शस उसको प्रॉब्लम है जैसे ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस और HIV। ठीक है, तो या और फिर दूसरा देखना पड़ेगा कि वो आई की जो हाइजीन है वो कैसे उसको रख रहे हैं। ठीक है, फिर परसेप्शन बाय द क्लाइंट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि फिर उसके बाद है लास्ट में परसेप्शन कैसा है क्लाइंट का कि वो उस जो बीमारी हुई है उसके लिए उसका कैसा परसेप्शन है, या क्या उसके लिए वो गलत सोच रहा है, ये सब आपको असेसमेंट में पूछना पड़ता है। ठीक है, असेसिंग द कंडीशन ऑफ द कंजक्टाइवा। अब उसके बाद ये तो सब असेसमेंट डेटा था, अब आपको क्या करना है, असेस करना है, चेक करना है कि उसकी कंजक्टाइवा की कंडीशन कैसी है, और उसमें देखना पड़ेगा उसकी कंडीशन आईलिड की कंडीशन और कंजक्टाइवा आईलिड
आईलिड और आई लैशेस, ये सब देखने पड़ेंगे। फिर प्रेजेंस देखना पड़ेगा, एक्सुडेट मतलब कोई उसको फ्लूइड वगैरह आ रहा है, सिक्रीशन, और उसकी जो टीयरिंग हुई है क्या कहीं पे, यानी कि कोई चोट वगैरह लगी है, और इसका जो पैल्पेबल बॉर्डर है, यानी कि जो उसमें कोई विजिबल एब्सेस तो नहीं है, मतलब कोई बॉयल्स वगैरह, कोई दाने इस तरीके के जैसे हो जाते हैं ना, उस तरीके का तो नहीं फील हो रहा है ये, और बॉयल्स जो होते हैं, ठीक है। और पैल्पेबल एब्सेस इन द आईलिड, और आईलिड में कोई ऐसा एब्सेस फॉर्म हो चुका है वो भी देखना पड़ेगा। और ओपेसिटी ऑफ द कोर्निया देखनी पड़ेगी, कितनी ट्रांसपेरेंट है, कितनी ट्रांसपेरेंट है या कैसी है, ये ओपेसिटी कैसी है उसकी। विजुअल एक्यूटी कैसी है वो चेक करना पड़ेगा विजुअल एक्यूटी को, ठीक है, जिससे कि क्या कर सकते हैं, जो अनअफेक्टेड आई होती है और अफेक्टेड आई में दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड बाय, टेक केयर।